में बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाया है, उन्हें आगे बढ़ाया है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन सभी को सम्मानित किया। आप कुछ बोलने जा रहे हैं, संबोधन में क्या कुछ कहते हैं ये सुनना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भजन लाल शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी गुरुजनों का और बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के हर जिले, हर पंचायत समिति, हर पंचायत से जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपने जिनको अभी सुना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले शिक्षा मंत्री सम्माननीय मदन दिरावर जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी जी, और मेरे को प्रथम एडमिशन और पट्टी पुजवाने वाले ऐसे मेरे गुरु शंकर लाल शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। कल मेरे मन में विचार आया, लगभग 5 से 7 सालों से पहले तो मुझे पता था कि वो इनके जो सुपुत्र हैं वो भी शिक्षक हैं, तो मैं भरतपुर रहता था तो मेरे को मिल जाते थे, राजी खुशी भी पूछते थे। लेकिन कल मैंने हमारे महासभ हैं उनसे मैंने पूछा कि हमारे गुरुजी शंकर लाल जी का क्या हाल चाल है, तो मैंने दामोदर जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ हैं। मैंने कहा कि आने की स्थिति में है क्या? उन्होंने कहा आने की स्थिति में है, वो बेटे के पास भरतपुर ही रहते हैं। तो मैंने कहा उनको आप लेकर के आइए, और वो मैं इसलिए कि मुझे ध्यान है पहले जब प्रथम बार विद्यालय जाते थे तो घर वाले मिठाई बांटते थे। मिठाई जो होती थी वो गुड़ होता था, और जब पट्टी पूछते थे आज तो किताबें हैं, कापियां हैं। मेरी जो पहला दिन था, मैं देख रहा था कि मेरे दादाजी 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं मेरे एडमिशन की, और मेरे से मैं कहते थे, बाद में उन्होंने सुनाया कुछ बातें तो मुझे ध्यान थी, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो गए थे तो वो पट्टी थी, उस पट्टी पे गेरू लगा करके, गोटा लगा करके एक बुद्ध कला उन्होंने बनाया, उसमें डोरी बांध करके एक वो कलम बना करके उसमें लेकर के मेरे को
सबसे पहले और हाथ में गोड़ दक्षिणा जो देते हैं गुरु जी को, वो लेकर के गए। पहले एडमिशन बड़ा, आज हम जो पहला एडमिशन बच्चे का या बच्ची का होता है उसका बड़ा महत्व होता था, और वो जीवन में उस महत्व इतना बड़ा होता था कि जब हम जाते थे वहां गुरुजी एडमिशन करते थे, हमारे तो ये था कि अकेले ही गुरुजी थे वहां। उस समय माता शंकरलाल जी उस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय था मेरे गांव का, छोटा सा गांव का ही विद्यालय था, उसमें मेरा एडमिशन प्रथम जो मेरा वहां एडमिशन किया वो हमारे गुरुजी शंकरलाल जी ने किया। और वो विद्यालय 5वीं तक था, प्राथमिक विद्यालय तक 5वीं तक मैं वहां पढ़ा, तो 5वीं तक गुरुजी वही थे। 5वीं तक जब मैं पढ़ा गुरुजी वही थे। उसके बाद में पड़ोस के गांव में 8वीं तक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो थे मैं उसमें गया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो गुरुजी का जो संस्कार है, गुरुजी का जो बालक के प्रति जो समर्पण होता है, आज हम देखते हैं भले संपर्क से करें, टेलीफोन से करें। मैं मेरे गांव के परिप्रेक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूं। गांव में क्योंकि खेती का काम होता था और घर वाले भी बजाय पढ़ाई के खेती के काम पर ज्यादा फोकस करते थे, तो फोकस करते थे। मैंने गुरुजी को कई जगह देखा, इनसे पहले भी जो गुरुजी थे, बाद में गुरुजी थे, वो भी देखे, तो समय निकाल करके उनके घर जाते थे और घर जा करके कहते थे पिताजी से, दादाजी से, और कहते कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा आपने? कि नहीं गुरुजी आज ज्यादा काम था मां साहब, घर में काम चल रहा है खेती का, इसलिए इसको नहीं भेजा। इतनी चिंता करके उनको कहते थे कि नहीं खेती के काम और 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे को आप पढ़ाई के लिए भेजो। इतना सब कुछ करते थे। और वो आज के समय में और उस समय में काफी अंतर भी था। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में हैं बहुत बड़ा अंतर है। हम देखते थे कि काफी, जब उच्च प्राथमिक में हम पढ़ते थे 6वीं से 8वीं तक, 10वीं तक, तो हम पड़ोस में जाते थे, 5-7 किलोमीटर जाना होता था, 5-7 किलोमीटर आना होता था, और पूरा पढ़ाई का बस्ता साथ में जाता था। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत है। गुरु बिन जीवन सूना है। और मैं आज उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि वो एक ऐसे पावन कार्य को कर रहे हैं जो आने वाले समय में जिस तरह का वो ज्ञान विद्यार्थी के अंदर डालने का काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति बनाने वाले के मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। एक मूर्ति बनाता है, वो ये सोचता है कि मैं इस मूर्ति को मेरे काम के लिए, उदर पूर्ति के लिए मैं बना रहा हूं, कि जिससे उससे मेरा घर या मेरा परिवार चल सके। एक मूर्ति जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि मूर्ति
बन जाए और मूर्ति बन करके अच्छी अगर मैं बनाऊंगा तो बाजार में इसका अच्छा भाव मिलेगा। एक व्यक्ति बनाता है कि एक मूर्ति अगर अच्छी बन जाए, लोग आए और इस मूर्ति को देख करके ये मूर्ति भगवान का रूप ले, सुंदर और अच्छी बने, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक जिस तरह से हमारा एक प्रजापति कुमार जिस तरह से मटका बनाता है, मिट्टी को गूंथता है और गूंथते समय उसको आइडिया लग जाता है, क्योंकि कई लोग देखते हैं वो इतनी देर हो गई इनको, लेकिन वो उस मिट्टी में देखता है कि ये मिट्टी जो मैं मूर्ति बनाना चाहता हूं उसके बनाने लायक ये मिट्टी अभी गुथी या नहीं गुथी। वो लगातार गूंथता जाता है, लगातार गूंथता है, पानी डालता है, कभी कमी पड़ जाती है तो फिर वो उसमें मिट्टी मिलाता है और धीरे धीरे उस मिट्टी को ऐसी मिट्टी बनाता है कि जो मेरे मन में जो विचार है, मिट्टी गूंथते गूंथते जो मेरे मन में विचार आया कि इसकी मुझे किस तरह से शक्ल देनी है, इस मिट्टी का मुझे कैसी मूर्ति बनानी है, वो उसके लिए प्रयास करता है। और मैं कहना चाहता हूं कि वो ये सोचते सोचते अपने काम में कामयाब भी होता है और उस मूर्ति का वही स्वरूप बना करके देता है और वही स्वरूप उभर करके आता है जिसको हम और आप सभी पूजने का काम करते हैं, उसे वंदन करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का कारण भी है क्योंकि उन्होंने जितना काम किया, उन्होंने शिक्षकों को दिशा देने का काम किया और उन्होंने ये कहा कि शिक्षक प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, अगर पूरी दुनिया का उत्थान करना है तो एक उस पर आधारित अगर कोई है तो वो एक राष्ट्र का शिक्षक है जो इसको सर्व बना सकता है, सर्वमान्य बना सकता है। शिक्षा जगत में राधाकृष्ण जी की सेवाएं, अमूल्य योगदान हम सबके लिए विशेष रूप से अनुकरणीय है। आज के दिन में अध्यापकों और गुरुजनों को मैं नमन भी करता हूं और एक और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि वो महान हासिल हम ही को प्राप्त है और वो राजस्थान के शिक्षकों को प्राप्त है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं हमारा राजस्थान का शिक्षक जितनी परीक्षा दे करके आता है और जितना तप करके आता है, जितना हर विषय में वो योग्य होता है, आज किसी भी प्रदेश का इतना शिक्षक योग्य नहीं। मैं कह सकता हूं कि सरकारी जो स्कूलों में शिक्षक हैं वो महारत हासिल करने वाले शिक्षक हैं। वो ऐसे शिक्षक हैं कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बदलने में पूरी भूमिका निभाने का काम, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर योग्यता है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के द्वारा महाहासिल प्राप्त कर रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत बड़ी उन्नति करने वाला है, हर क्षेत्र में आगे रहने वाला है, क्योंकि जब गुरु मजबूत होता है तो चेला अपने आप मजबूत हो जाता है, उसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूं आजकल हमारी माता बहनें जिस लगन के साथ काम करती हैं, कई बार मैं देखता हूं हमारी माता बहनें शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा काम करती हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारी परंपरा है कि गुरु का सर्वोच्च स्थान हमारे दिल में और दिमाग में और समाज के अंदर है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गुरुबिन भय निज तरई न कोई, जो प्रवंच शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के कभी भवसागर पार नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं मांग भी आती है, उसको पूरा भी करते हैं, होना भी चाहिए। स्कूल केवल अच्छे भवन, महंगे उपकरण, सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छा स्कूल शिक्षकों की निष्ठा और उनके समर्पण पर आधारित होता है, उनके समर्पण पर आधारित होता है। शिक्षक ही सबसे राष्ट्र निर्माता है। मैं सही बता, क्योंकि शिक्षक सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। वे हमारे बालक और बालिकाओं में जो आने वाले भविष्य की नींव होती है, उसमें मजबूत नींव डालने का भी काम करते हैं, और वो एक छोटी सी इमारत पर भव्य भवन खड़ा करने का काम करते हैं, तो हमारे शिक्षक करते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता इसी में निहित है कि उनके विद्यार्थी अच्छे इंसान बने, ऐसा इंसान जिनके विचार तर्क संगत हो, जिनमें करुणा का भाव हो, सहानुभूति हो और समावेशी समाज के लिए काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। और हमारे उस बालक में संवेदनाएं हो, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति, गुरुओं के प्रति और उन लोगों के प्रति जिनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं भी हों। हमारी सरकार शिक्षा के महत्व को समझती है, इसके लिए विकास की नई योजनाएं और लगातार नवाचार करने का काम कर रही है। विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट वितरित भी किए जाने हैं। हमारी सरकार ने राज्य के विद्यालयों में कक्षा कक्ष, लैब, पुस्तकालय, शौचालय के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने तथा 750 स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत करने के लिए बजट में हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हम स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित भी करने वाले हैं। हर गांव, कस्बे और ढाणी में शिक्षा का दीप जलाने के लिए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है तथा जल्द ही 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए विषयों की शुरुआत की जा रही है। हमने कोशिश की है कि किसी भी ग्राम पंचायत से, किसी भी कस्बे से अगर हमारे पास बात आती है कि इस विद्यालय को क्रमोन्नत करना है, इसकी आवश्यकता है, इस विद्यालय में इस विषय की आवश्यकता है, कभी कभी हमारे मन में आता है कि विद्यार्थी कम है, लेकिन विद्यार्थी की रुचि का सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है उस विषय के विद्यार्थी 10 हो, 15 हो, कम हो, लेकिन हमने कहा है कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा
नहीं हो, जो ये कहे कि मेरी रुचि इस विषय में है, तो मैंने कहा कि वो जो उसका विषय है, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उस विषय की उपलब्धता उस विद्यालय के अंदर हो, ऐसा हमने कहा है। आगामी 2 वर्षों में 20 ITI, 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे। विद्यार्थी स्वस्थ रहे, इसके लिए राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्कूल शिक्षा विभाग के 70,000 विद्यालयों के 80 लाख विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सर्वे करवाया गया, जिससे मिले आंकड़ों के आधार पर चिन्हित विद्यार्थी को सरकार स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अंतर्गत उपचार की सुविधा भी देगी। और सरकार का उद्देश्य है कि हमारा बालिका तन मन और विचारों से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सशक्त रहे, ऐसा हमारा विचार है। शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ विविध नवाचारों के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में स्टेट स्किल पॉलिसी